जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री का वायरल प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम जो आप प्रश्न देख रहे हैं हूबहू यही प्रश्न आपको आने वाले हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वायरल पेपर आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उससे पहले समझ जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है और ये उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना है, जो कि हर वीडियो में हम बताते हैं और आपको पता भी रहना चाहिए सर। चलिए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और ये रही आपके सामने पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था सर? ये हुआ था मुंबई अधिवेशन में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कब हुआ था सर? 1942 में। अगला दूसरा प्रश्न में क्या करें कि 1915 में किसकी स्थापना हुई थी सर? तो ये हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखिएगा कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी सर? 1924 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1939 होना चाहिए सर। तो ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है, याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे सर? ये और ये और ये सब थे, लेकिन ये लॉर्ड वेवेल जो है सर नहीं थे, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे सर? 1915 में वापस आए थे। और वहां पर आने के बाद जो है महात्मा गांधी चंपारण गए थे नील के विद्रोह के लिए। हिंद स्वराज किसने लिखा है सर? हिंद स्वराज जो है सर किसने लिखा है सर? ये महात्मा गांधी ने ही लिखा है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में क्या करा है 7 नंबर में कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी सर? ये रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने ही दिया भी था सर की उपाधि और लिया भी वही था। अगला कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? 8 नंबर के बाद सर ये किए थे 1929, यानी डी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था सर? क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? 9 नंबर प्रश्न के बाद ये सर ये आए थे 1942 को, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सर। दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? मुक्ति दिवस ये जो है मुस्लिम लीग ने, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, और उन्होंने जो है 1939 या 40 कह सकते हैं, उस समय जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था सर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है सर? गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। महात्मा गांधी के पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू हुआ था सर? चंपारण से, जो कि नाम है नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी सर? तो 1906 में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था सर? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था सर 1942 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी। और ये कहां पर पारित हुआ था सर? मुंबई में, क्योंकि ये पहले प्रश्न में ही था सर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है 15 नंबर में कि 1938 से लेकर 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे सर वो कौन बने थे सर? सुभाष चंद्र बोस बने थे, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न में क्या करें कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी सर? ये थी लेबर पार्टी की। उस समय जो थी किस पार्टी का? लेबर पार्टी की सरकार थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसी समय कह सकते हैं। 17 नंबर में मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर के संबंध था सर? भाई भाई था। क्या था? भाई भाई था। और ये किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं ये आपसे पूछ रहा है, तो सर ये जुड़े हैं खिलाफत आंदोलन से, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि इंग्लिश के चैप्टर 1 यानी कि क्लास 12 वाले इंग्लिश चैप्टर 1 में देखिएगा तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसी में आपको दिया गया है सर, ठीक है। अगला टू नेशन थ्योरी किसने दिया है सर? टू नेशन थ्योरी जो है किसने दिया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है, यानी 19 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था सर? ये पूछ रहा है, तो चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट पारित हुआ था सर, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अकबर का संरक्षक कौन था सर? अकबर का संरक्षक कौन था सर? ये था टोडरमल, या कौन था? 21 नंबर का बताइएगा सर, ये था बैरम खां, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। जहांगीर का कब शासक समाप्त हुआ? जहांगीर का शासन जो है कब समाप्त हुआ? तो सर स्टार्ट हुआ था 1605 से, और खत्म हुआ सर वो हुआ आपका 1627। तो क्या 1627 हो जाएगा? नहीं सर, शुरुआत पूछ रहा है कब शासक बना, यानी तो 1605 में, खत्म 1627 में हो गया। अगला नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? नूरजहां का संबंध जो है सर किसके शासनकाल से है? 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा सर, ये जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी। चौसा का युद्ध कब हुआ था सर? चौसा का युद्ध जो है सर कब हुआ था? बिल्कुल आप फटाफट बता दीजिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था सर?
ये हुआ था 1940 में या 40 में कह सकते हैं, शेरशाह के बीच में हुआ था। 25 नंबर में कह रहा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था सर? हेमू को हराया था। किसको हराया था? हेमू को हराया था। याद रखिएगा। मुगल काल में कृषि को कितने भाग में बांटा गया है? तो सर मुगल काल में जो कृषि को बांटा गया है या भूमि को बांटा गया है वो 4 भाग में बांटा गया है। और अकबरनामा के कितने भाग में बांटा गया है? 5 नंबर में। याद रखिएगा। दहसाला प्रणाली किस शासन ने शुरू किया था? दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा सर? सर ये अकबर ने किया था, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला 28 नंबर देखिए क्या करें कि वह भूमि जो मुगल साम्राज्य सम्राट के स्वामित्व में था उसे हम क्या कहते हैं सर? मुगल साम्राज्य के तो उसे हम कहते हैं खालसा भूमि, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मनसबदारी प्राणी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की थी? जात और सवार पद की जो शुरुआत किए हैं सर वो किसने किया है? तो ये किया है अकबर ने। सर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सर, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था सर? शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो सर इन्होंने सब सिक्के को जारी किया है, तो हम इसमें से कोई भी लगा सकते हैं, आपको जो इच्छा करे, जैसे दाम है, मोहर है, जो भी आप रुपया लगाना है वो आप लगा दीजिए, सही हो जाएगा सर। ठीक है। अगला 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है सर? ये है जवाहरलाल नेहरू, जिस दिन हम चाइल्ड डे मनाते हैं, यानी चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं सर। याद रखिएगा। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था सर? 1855 में हुआ था सर। कब हुआ था? 1855, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था सर? जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, 1954 में दिए थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए पहले, अगला प्रश्न में क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था सर? जीरादेई में। और ये जो है प्रथम राष्ट्रपति है सर। क्या है? प्रथम राष्ट्रपति है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था सर? ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? इसके समझौता हुआ था, यानी 1931 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी सर? 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी सर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कितने गोल में सम्मेलन हुए थे सर? टोटल 3 हुए थे, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सर, अगला प्रश्न में क्या करा है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे सर? चौधरी रहमत अली, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था सर? खेरा सत्याग्रह जो है कब हुआ था सर? यह हुआ था 1918, चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ था सर। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था सर? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपसे बताइएगा 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं सर, ये सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। गंधार कला किस कला से प्रभावित है? गंधार कला किस कला से प्रभावित है सर? 41 नंबर को दिएगा तो यूनानी कला से, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था सर? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? 42 नंबर को दिएगा सर, तो ये है राजुक है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। पन किस धातु का सिक्का था सर? पन किस धातु का सिक्का था? बिल्कुल आप 43 नंबर को दिएगा सर, क्या हो जाएगा? चांदी का होता था, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी सर? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी सर वो हुई थी राजगिरी में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा 44 नंबर का। अगला प्रश्न देखिएगा कि सूती वस्त्र के लिए कौन प्रसिद्ध था सर? सूती वस्त्र के लिए आपको पता होना चाहिए, सूती वस्त्र के लिए प्राचीन काल में जो है वो क्या है? उरैयापुर या जो है ये सही में फेमस था सर। ठीक है। 46 नंबर देखिए क्या करा है, वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया था सर? वीणा बजाते हुए सिक्के जो है किसने क्या जारी किया था सर? समुद्रगुप्त ने क्या किया था, यानी ऑप्शन डी। फाहियान कौन था सर? फाहियान कौन था? 47 नंबर के बताइएगा तो चीनी तीर्थयात्री था सर। कौन था? चीनी तीर्थयात्री। आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, यानी मानव जीवन को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी पूछ सकता है, तो टोटल 4 भागों में ही बांटा गया है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है सर? तो ये जो कौन सा विवाह जो है अच्छा नहीं माना जाता? असुर विवाह। क्या सर? असुर विवाह जो है सबसे खराब विवाहों में से एक विवाह माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर में कह रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? पुरुष सूक्त सर ये ऋग्वेद में किया गया है। एक बात बोले बाबूरे, आप एक बात बोलिएगा, हम आपको एकदम कम समय में यानी कि 20 से 25 मिनट में आपको 100 प्रश्न करा रहे हैं, और एक छोटा सा आपका लाइक नहीं मिल सकता क्या? प्लीज रिक्वेस्ट है बाबू, कर दीजिए। एक छोटा छोटा सा सपोर्ट मांगते हैं, क्या कहते हैं? एक छोटा सा सपोर्ट करने के लिए कहते हैं, तो प्लीज कर दीजिए। चलिए अब हम 51 और प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की है सर? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना किया है? तो सर ये क्या है? अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 51 नंबर का सर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला, उपनिषदों की संख्या कितनी है सर? उपनिषदों की संख्या 108 है, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किन की रचना है सर? मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की है, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा सर, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, कंदावरी ग्रंथ, कंदावरी के लेखक कौन है सर, कंदावरी के ग्रंथ के लेखक कौन है सर, जो आपको बताना है। 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बाणभट्ट, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, इसमें और इसमें दोनों में मिलता है सर, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है, तो 56 नंबर का क्या होगा सर, ये होगा सरयू, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सर। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है सर, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है, 57 नंबर दिया तो सर कुरु की है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। 58 नंबर देखिए क्या करें कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश की संस्थापना किसने की थी सर, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद जो है बिंबिसार फलना चिन्ह सब आया था सर, उसके बारे में हटा दीजिए। अशोक अभिलेख किस वंश में मिला है, तो अशोक के जो है सर कौन सा भाषा में मिला है, 59 नंबर का बताना है, तो सर ये मिला है प्राकृत में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और अशोक जो है किस वंश का था, तो मौर्य वंश का था। कलिंग युद्ध कब हुआ है सर, 261 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में पहले रेल किन स्टेशनों से मध्य चली थी, तो मुंबई से लेकर थाने, सर मुंबई से लेकर थाने, यहाँ पर बी हमको ऑप्शन लग रहा है, 1853 में चला है, याद रखिएगा सर। अगला, पुतली बाई किसकी माता का नाम है, पुतली बाई किसकी माता का नाम है सर, तो ये है आपको गांधी जी के। अगला, सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है सर, तो ये है दयानंद सरस्वती का, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे सर, 64 नंबर को दिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, सर ये हो जाएगा आपका 64 नंबर का क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, क्या बी। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, देखिए सर प्रारूप समिति पूछ लिया सर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, क्या होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या हो जाएगा बिल्कुल। 55 नंबर के बताइए सर क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला 66 नंबर देखिए, अभी जस्ट यही प्रश्न पूछा गया था कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी सर, 1915 में, और सीधे पूछा गया था कि 1915 में किसकी स्थापना हुई थी, तो हिंदू महासभा की। दो प्रश्न एक ही जैसा प्रश्न पूछा है। अल हिलाल अकबर किसने प्रकाशित किया था, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था, 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा सर, ये क्या थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था, याद रखिएगा। शिमला समझौता कब हुआ था सर, 1972 में हुआ था सर, कब हुआ था, 1972 में, ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही गलत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए सर, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो ये बताना है कब हुआ है सर, 1911 में हुआ है, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ, ये अलग प्रश्न है सर। संविधान तैयार करने में कितने वर्ष लगे थे सर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाए, लेकिन 3 वर्ष हम मान के चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया था सर, 1563 में जो है समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद में किसकी रचना है सर, किताब उल हिंद किसकी रचना है, बिल्कुल 72 नंबर पर दिया सर, ये है अल बरूनी के है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेर शाह का मकबरा कहाँ है सर, शेर शाह का मकबरा जो है सर कहाँ है, 73 नंबर पर दिया, तो सासाराम में है सर, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 74, भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था, भारत में प्रथम अफगान शासक का जो संस्थापक था सर वो कौन था, तो ये था बहलोल लोदी, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। पुराना किला कहाँ है सर, पुराना किला कहाँ है, बिल्कुल बता सकते हैं सर, ये दिल्ली में है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है सर, आलमगीरपुर जो है सर वो कहाँ पर स्थित है, सर ये है आपको उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला, कि हड़प्पा सभ्यता की किस युग की है, तो सर ये जो है लौह युग नहीं है, कांस्य युग की है सर, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह था सर वो कौन सा था, ये था सर लोथल, लोथल क्योंकि ये नदी के किनारे है, भगवान नदी के किनारे, इसके कारण। सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ है, सिंधु सभ्यता में तांबा जो है सर कहां से, राजस्थान से, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां मिला है सर, विशाल स्नानागार जो है वो मिला है आपको मोहनजोदड़ो से, क्योंकि वहां पर विशाल स्नानागार का उपयोग जो है धार्मिक चीजों में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए सर, अगला प्रश्न में क्या कर रहा है कि हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे, हरिहर और बुक्का जो है सर किस वंश के शासक थे, तो ये थे संगम वंश के, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कमल महल कहाँ अवस्थित है सर, कमल महल जो है सर कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है हम्पी में है सर, कहाँ है, हम्पी में। अमुक्त मल्याद किसने लिखा है सर, अमुक्त मल्याद जो है सर किसने लिखा है, कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया है, टोटल 4 वंशों ने शासन किया है, याद रखिएगा सर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था सर, विजयनगर नहीं आया था, तो 85 नंबर को दिया सर, ये बर्नियर नहीं आया था, बाकी सब आया था, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। देखिए बाबू, आप सबके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आपका एक सब छोटा सा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा ना, तो ये कुंदन सर के लिए बहुत ही खराब वाली बात है सर। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज कर दीजिए सर, ठीक है, अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 86 नंबर में क्या कहता है कि मुंतखब उल उल लुबाब किसकी रचना है सर, 86 नंबर को बताइए सर, ये है, ये सी हो जाएगा।
इकबाल नामा एवं जहांगीरी के लेखक कौन है? 87 नंबर का बताइएगा सर, ये है ऑप्शन सी। अगला, ऊसर क्या था सर? ऊसर क्या था? 88 नंबर का बताइएगा सर, क्या हो जाएगा सर? ये भूमि कर था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बख्तियार खिलजी कौन था सर? बख्तियार खिलजी जो था सर, वो सेनापति था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सर। ये रहा 90 प्रश्न में कि नादिर शाह का आक्रमण कब किया था? नादिर शाह जो है आक्रमण किए थे, कब किए थे सर? ये किए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। सर सब किस धातु से बना होता था? संसद जो है सर किस धातु से? सोना से। मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? तो सर ये जो था शाहजहांगीर के शासनकाल में बहुत ही ऊंचा लेवल पर चला गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन है? बादायूनी। कौन है सर? बादायूनी, यानी 93 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? तबकात ए अकबरी जो है ये अब्दुल फजल की है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 94 नंबर का ए हो जाएगा सर। की नहीं सर, ये सी का है, सी हो जाएगा, सॉरी ए नहीं, सी होगा। निम्न में से कौन मुगल द्वारा निर्मित नहीं है सर? मुगलों द्वारा नहीं है, तो सर कौन जो है मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? 95 नंबर को दिएगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा कुतुब मीनार, जो कि कहाँ है सर? दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। कुतुब मीनार का, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था सर? बताइए 96 नंबर का क्या हो जाएगा सर? ये पटना में हुआ था, 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे सर? राघव नंद, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहाउद्दीन जाकिरिया का संबंध किस सिलसिला से है? 98 नंबर पर दिया सर, बी हो जाएगा राइट आंसर। सूफी संतों का निवास स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा सर खानकाह, यानी याद रखिए विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है सर? तो ये हो जाएगा आपका हम्पी का। चलिए आपको थोड़ा सा जो है ना सर पीडीएफ दे देते हैं, कैसे देना और टेस्ट कैसे देना है इसके बारे में बता देते हैं। सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी, सर्च करना है सर सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। क्या कर सर्च करना है सर? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। देख लीजिए स्पेलिंग थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा सर, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आपको सर्च करना है। उसके बाद देखिएगा सर यहाँ पर आपको दिखेगा ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन, नीचे देखिएगा तो ऑनलाइन टेस्ट का और लेटेस्ट अपडेट का आएगा, तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करिएगा सर। ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करके हिंदी का आएगा, ये ज्योग्राफी का आएगा, पोलिट साइंस का आएगा, या देखिए या हिस्ट्री का आ रहा है ना, ये वाला, इसी वाले पे आप क्लिक कीजिएगा सर। ये वाला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 1400 बच्चे ने टेस्ट दिया है, आप स्टार्ट पे क्लिक करके अपना नाम डालिएगा और टेस्ट दे दीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, और कितना नंबर आया 100 में ये भी कमेंट करिएगा। कैसा लगा वीडियो वो भी बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।